सभी को जय हिंद। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 3.2। 3.2 का पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा, निम्नलिखित में से 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि cos x बराबर -1/2 x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए चतुर्थांश की आवश्यकता पड़ेगी और जो यहाँ पर त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, 6 अनुपात में एक अनुपात दिया रहेगा और बाकी 5 आपको ज्ञात करना होगा। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसके चतुर्थांश के देख लेते हैं। चतुर्थांश क्लियर कर लीजिए और उसके बाद क्या है, इनका जो साइन कॉस का कन्वर्जन क्लियर कर लीजिए और स्वर समीकरण क्लियर कर लीजिए। स्वर समीकरण और इनका साइन कॉस का कन्वर्जन और चतुर्थांश, इन्हीं तीनों की आवश्यकता पड़ेगी इस चैप्टर में। तो हम तीनों पहले देख लेते हैं, कंप्लीट करते हैं, उसके बाद चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखिए क्या है, साइन थीटा बराबर, आप थीटा की जगह कुछ भी ले सकते हैं, कोण कोई भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी ले सकते हैं, ए बी सी कोई भी आप ले सकते हैं। हम यहाँ पर साइन ले रहे हैं तो यहाँ पर x लिया गया है, हम यहाँ पर साइन ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 साइन थीटा। और दूसरा है जैसे कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 सेक थीटा। और सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 कॉस थीटा। इसी प्रकार tan थीटा के दो सूत्र होते हैं, दो मान होते हैं। एक क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा और दूसरा होता है 1 cot थीटा। और cot थीटा के इसी प्रकार होता है, tan होता है sin अपॉन cos, ये हो जाएगा cos अपॉन sin, sin थीटा, और दूसरा क्या हो जाएगा 1 tan थीटा। ये हमारे होते हैं sin cos के कन्वर्जन। अब उसके बाद देखते हैं स्वर समीकरण, 3 स्वर समीकरण होती हैं। तो पहली स्वर समीकरण क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा दिया गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया गया, उसकी जगह पर कितना कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। अगर कहीं पर 1 दिया गया है तो उसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं, इस और समीकरण से हम इसका देख लीजिए चेंजिंग कैसे करते हैं। अगर साइन स्क्वायर का मान निकालेंगे तो प्लस का कॉस स्क्वायर पक्षांतर करेंगे, माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस, प्लस का है माइनस का पक्षांतर के माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर अब देखिए, अगर साइन स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, केवल किसका मान चाहिए, साइन का मान चाहिए, तो स्क्वायर हटे के सामने क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा। तो हम यहीं तक कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ाना तो आप अपने से आगे बढ़ा सकते हैं। तो कैसे बढ़ा सकते हैं, मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूं। स्क्वायर हटे के सामने क्या लगेगा, अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहीं तक करेंगे, बाकी आपको अब आगे अपने आप से कर लीजिएगा। अब दूसरी सोल्यूशन का, जैसे आप देखिए, अगर cos स्क्वायर का मान निकालें, cos स्क्वायर का मान निकालेंगे, प्लस का साइन स्क्वायर पक्षांतर करेंगे, माइनस का साइन हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। दूसरी सोल्यूशन क्या होती है, दूसरी सोल्यूशन क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसी प्रकार देखिए, अगर सेक स्क्वायर, यहां पर हम सेक स्क्वायर का अगर मान निकाल रहे हैं तो माइनस का tan स्क्वायर पक्षांतर करेंगे, प्लस का tan स्क्वायर हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। अगर सेक का मान निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा, सामने क्या लगेगा, रूट लगेगा। तो बाकी हम आगे अपने से कर लीजिएगा। आगे अगर हम कर रहे हैं, अगर यहीं से देखिए, अगर साइन और tan स्क्वायर का मान निकाले तो प्लस का 1 में पक्षांतर करें, -1 हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होगा। तीसरी सोर्स क्या होती है, तीसरी सोर्स होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा।
अगर यहां पर देखिए कॉसेक की स्क्वायर का मान निकालेंगे, माइनस का कॉट स्क्वायर पक्षांतर करेंगे, प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर यहीं से देखिए, अगर कॉट का मान निकालें, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें, तो प्लस का 1 है, पक्षांतर करेंगे -1 हो जाएगा। तो ये कितना होता है, कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर हो जाएगा। और स्क्वायर हटेगा, सामने क्या लगेगा, अंडर रूट लग जाएगा। अब आती है, देखिए एक जरूरत पड़ेगी आपको पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, समकोण त्रिभुज अगर कोई दिया गया है, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना होगा, 90 अंश का, वो समकोण हो जाएगा। हम इसका दे रहे, ये देखिए 90 अंश का कोण है, तो इसका नाम दे रहे कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती। आप चाहे तो देखिए यहां पर ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा, ये आधार होगा। अब क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होगी, होता है कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर कर्ण का वर्ग कर दिया जाए और शेष दोनों भुजाओं का वर्ग करके जोड़ दिया जाएगा, तो कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। तो हम इसको कर सकते हैं, AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या है, त्रिभुज की एक भुजा पता है, दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाई जाती है। अब आते हैं, हमारे चतुर्थांश की जरूरत पड़ेगी। अब अपना चतुर्थांश देख लेते हैं। चतुर्थांश देखिए क्या होता है, ये होता है ASTC, और ये होता है, ये जो भुजा होगी 90 अंश का होगा, और ये कितने होगी, रेखा कितनी होगी 180 अंश, और ये कितने होगी 270 अंश, और ये कितना होगा 360 अंश का। ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। ये इधर चलेगा, ये पहला होगा, ये दूसरा, और ये तीसरा, इसी तरीके से होगा। अब ये क्या होता है, प्रथम कक्ष, द्वितीय कक्ष होगा, द्वितीय, तृतीय, और ये है चतुर्थ। ये चतुर्थ। अब ये क्या है, इसको अगर प्रथम कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, ये होगा थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये होगा फोर्थ कोऑर्डिनेट। यानी पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। अब इसमें देखिए पहला घर किसका है, ऑल प्लस, इसमें सभी क्या रहेंगे, प्लस रहेंगे, सभी प्लस रहेंगे। दूसरा घर किसका होता है, यानी सेकंड कोऑर्डिनेट किसका है, साइन और कॉसेक का होता है, ये इसमें प्लस रहते हैं, शेष क्या रहेगा, माइनस रहेगा। और तीसरा किसका है, टैन कॉट का होता है, टैन और कॉट इसमें क्या रहेगा, प्लस रहेगा, शेष क्या रहेगा, माइनस होगा। और ये क्या होगा, कॉस, चौथा घर किसका, कॉस और सेक का, ये प्लस रहेगा, शेष क्या रहेगा, माइनस होगा। अब देखिए क्या होता है, 90 270 वाला क्या होगा, चेंज होगा, और 180 और 360 वाला नो चेंज होगा। अगर ये चेंज होगा तो किसमें होगा, चेंजिंग देखिए क्या होगी,
ये किसमें, साइन किसमें चेंज होगा, साइन चेंज होगा कॉस में, और कॉस किसमें चेंज होगा, साइन में, और टैन किसमें चेंज होगा, कॉट में, और कॉट किसमें चेंज होगा, टैन में, और सेक किसमें चेंज होगा, कॉसेक में, और कॉसेक किसमें चेंज होगा, सेक में। ये इतनी चेंजिंग है। बाकी इसी से हम सारे त्रिकोणमिति के मान निकाल लेंगे, चाहे तो 700 हो, 1200 हो, 1800 हो, 2000, 3000, किसी का भी मान निकालना होगा हम इसी चतुर्थांश से निकाल देंगे। जैसे कि दिया गया है कहीं कोण 420 डिग्री या 480 डिग्री, इसका दिया गया है, तो हम इसी सारे चतुर्थांश से सारे मान हम निकाल सकते हैं, किसी का भी मान निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब आते हैं अपने चैप्टर पे, इतने की हमारी आवश्यकता है, बाकी आते हैं अपने चैप्टर पे, सीखते हैं, अपने क्वेश्चन करते हैं। और पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा, निम्नलिखित में से 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें 5 अन्य दिए गए, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक किसी का मान दिए रहेंगे, बाकी 5 आपको निकालना है। तो पहला इन्होंने क्वेश्चन दिया है कि cos x बराबर कितना, -1/2, और आगे इन्होंने कहा है x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, और तीसरे चतुर्थांश में x यानी कोण जो है तीसरे स्थान में जिससे चतुर्थांश में स्थित है, तो क्या होगा, तीसरा घर किसका होता है, tan cot का। अगर tan cot रहेंगे तो वो क्या रहेंगे, प्लस, बाकी अगर tan cot के अलावा अगर कोई आएगा तो वो क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे, अब करते हैं और उसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कितना दिया गया है, cos x इक्वल टू कितना, -1/2 दिया गया है। अब देखिए, चाहे तो आप देखिए यहां पर कैसे निकाल सकते हैं। पहली सोर्स संख्या क्या होती है, पहली सोर्स संख्या होती है आपकी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यहां पर x है तो यहां पर x ले लीजिए, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहां से अगर हम निकालें, हमको cos का मान पता है, sin का मान चाहिए, तो sin की जगह sin का मान आपको निकालना है, तो sin स्क्वायर x इधर ही रहेगा, प्लस का cos स्क्वायर 75 का कितना हो जाएगा, माइनस का cos स्क्वायर हो जाएगा। चाहे तो आप इधर ही मान रख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए sin स्क्वायर ही रहेगा, x को एक मान निकालना, ये 1 माइनस cos का मान कितना दिया गया, cos x कितना है, -1/2। जहां पर cos है वहां पर cos x का मान कितना हो जाएगा, -1/2। अब यहाँ पर cos x का स्क्वायर है तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए sin स्क्वायर x किसके बराबर हो, 1 माइनस कितना हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट हटाएंगे, स्क्वायर जितने लोग होंगे सब पे जाएगा, जितने लोग ब्रैकेट के अंदर सब पे स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, sin स्क्वायर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, और प्लस माइनस माइनस 1/4 हो जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए आप, तो sin स्क्वायर x किसके बराबर हो जाएगा, हल करेंगे तो यहाँ पर बटे वाली संख्या है, यहाँ बटे वाली संख्या है, यहाँ पर नहीं, तो एलसीएम कर लेते हैं। ये जल्दी का तरीका क्या है, क्रॉस गुणा बटे फिर वही, 4 एकम 4, 4 माइनस 1 बटे फिर वही, फिर बटे वही जो बटे में है यानी 4 से गए कितना बचा, 3 बटे कितना बचा है, 4। अब यहां पर देखिए sin स्क्वायर है, sin स्क्वायर x चल रहा हमारा, हमको sin स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, किसका चाहिए, sin का मान चाहिए। स्क्वायर हटेगा सामने क्या लगेगा, अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा, sin x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 3/4। अब यहाँ प्लस माइनस लेंगे, रूट लगता है प्लस माइनस, अब ये नहीं क्लियर है कि प्लस का है रूट 3/4 या माइनस का रूट 3/4, तो दोनों लेते हैं, दोनों का होता है प्लस माइनस अंडर रूट 3/4 होता है। अब जैसे चतुर्थांश में ये ASTC और ये क्या है, इसमें tan और cot क्या रहेंगे, ये प्लस रहते हैं, शेष क्या रहेंगे, माइनस। अब थर्ड कोऑर्डिनेट में कौन होगा, तीसरे कोऑर्डिनेट में
tan cot है, ये क्या है साइन, तो क्या रहेंगे माइनस देंगे, तो यहाँ पर तो प्लस है, प्लस वाला छोड़ देंगे यानी माइनस चिन्ह लेंगे, तो ये छोड़ने पर हो गया, निगलेक्ट कर देंगे, तो साइन x बराबर का माइनस रूट अपान 3 √3 अपान 4। तो यहां पर इसका रूट बाहर निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा माइनस √3, 2 का 4 का रूट निकालो कितना हो जाएगा 2, तो कैसे करेंगे 2 इंटू 2, 2 रूट क्या होता है, 2 संख्या पे एक बाहर आता है, तो ये हो जाएगा आपका 2 बाहर आएगा, तो कितना हो जाएगा अपान 2। तो ये हमारा साइन का मान आ गया, बाकी हमको निकालना है, बाकी कौन से बचे हैं, साइन का मान पता चल गया, कॉस पता चल गया, तो चाहे तो आप tan का निकाल सकते हैं। tan x बराबर क्या होता है sin x अपान cos x, साइन की जगह पर साइन का मान रख दीजिए, कॉस की जगह पर कॉस का मान रख दीजिए। साइन कितना आया है -√3/2 अपान कॉस का मान कितना है -1/2, तो कहीं पर माइनस माइनस कर दिया गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा √3/2 अपान कितना हो जाएगा 1/2। अब यहां पर देखिए भिन्न का भिन्न से भाग हो रहा है, तो पहली भिन्न जैसे है वैसे रहेगी, अंश वाली भिन्न जैसी वैसे रहेगी, हर वाली के अंश हर पलट के पहले से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/1, 2 एक कम 2, और ये कितना हो जाएगा, एक कम घटा है, तो यहां पर ये भी बन जाए, एक कम एक हो जाएगा, और 3 √3 कम √3, तो ये हमारा आंसर केवल कितना आएगा √3 आएगा। तो यहां हो जाएगा tan थीटा किसके बराबर, tan x किसके बराबर √3 के बराबर। अब हम आगे करते हैं अगला, किसका निकाल, किसी का निकालिए, cot का निकालिए, चाहे sec का निकालिए, cosec का निकाला, सभी का निकालना है। tan x इक्वल टू कितना आया है √3, देखिए ये प्लस का √3 आया है। अब आते हैं अगला निकालते हैं, किसी का भी निकाल दीजिए, हम निकाल दे रहे हैं cot का, cot x किसके बराबर होता है 1/tan x के बराबर होता है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 1/tan किसके बराबर √3 के बराबर, तो cot x किसके बराबर होगा 1/√3 के बराबर होगा। अब अगला किसका निकाल दीजिए sec का, sec x किसके बराबर होता है 1/cos x के। अब यहां पर क्या हो जाएगा sec x बराबर कितना हो जाएगा 1/cos की जगह पर cos को मान रख दीजिए, कितना हो जाएगा -1/2, तो यहां पर हर वाली संख्या ने इसके नीचे एक होता है, तो चाहे तो इसका गुणा कर दीजिए डायरेक्ट पलट के, 2 एक कम तो हो जाएगा, नहीं आ रहा समझ में तो 1/1 हो जाएगा इनटू, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस ये माइनस आ गया आपका सामने आ गया, तो ये कितना हो जाएगा -1/1, और ये कितना हो जाएगा 2/1। अब देखिए एक एक कम एक और 2 एक कम 2, 1/1 का कोई मतलब नहीं, यही संख्या आएगी, 1 दूनी 2 ही आएगा, ये कितना हो जाएगा -2 आया। अगला कौन बचा है cosec, cosec x किस बराबर कितना होता है 1/sin x, साइन का मान आपको पता चल गया है, तो यहां पर cosec x बराबर कितना हो जाएगा 1/sin x किसके बराबर है, अभी आपने निकाला है, कितना आया है -√3/2, -√3/2, तो ये यहां प्लस है यहां माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो cosec x बराबर कितना हो जाएगा माइनस, इसके आंसर पलट दीजिए या फिर गुणा, इसके आंसर पलट के पहले से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अब गुणा करेंगे तो आपका आएगा 2/√3, यही होंगे, देखिए आपके पांचों आपके आंसर आ गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कितना है, sin x इक्वल टू कितना दिया है 3/5। आगे इन्होंने क्या कहा, x जो है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, दूसरा चतुर्थांश यानी आपका क्या होगा साइन और cosec, साइन और दूसरा चतुर्थांश में दूसरा सेकंड कोऑर्डिनेट यानी दूसरे घर में किसका होगा साइन और cosec का।
अगर साइन और कॉसेक रहेंगे तो ये क्या देंगे, प्लस देंगे, यानी ये 180 और 90 के बीच के मान है। तो यहाँ पर क्या है, साइन और कॉसेक प्लस रहेंगे, बाकी अगर सेकेंड कोऑर्डिनेट में यानी दूसरे घर में कोई आया तो वो क्या रहेगा, माइनस रहेगा, उसका मान क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। तो यहाँ पर आते हैं, आप करते हैं, तो यहाँ पर आपको साइन और कॉस में संबंध किस सोर्स में निकालना होता है, कैसे संबंध, साइन और कॉस का संबंध आपको निकालना है। तो चाहे तो आप यहाँ पर आप निकाल कॉसेक का मान निकाल दीजिए, चाहे तो आप कॉस का निकालिए, किसी एक का निकालना पड़ेगा। तो पहले हम कॉस का निकालते हैं। कॉस और साइन का संबंध क्या होता है, पहली सोर्स संख्या में होता है। तो वो संबंध क्या है, जैसे कि सोर्स, पहली सोर्स संख्या है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर होता है। हम मान यहीं पे रख देंगे, साइन स्क्वायर की जगह पर साइन एक्स की जगह पर साइन एक्स का मान रख दीजिए। तो साइन एक्स किसके बराबर दिया गया, 3/5 के बराबर है। जहां पर साइन एक्स कितना हो जाएगा, वहां पर 3/5 हो जाएगा। अब साइन एक्स का स्क्वायर है तो 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो यहां पर देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो सभी के स्क्वायर स्क्वायर जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 5, यानी होल स्क्वायर है ना, जितने लोग ब्रैकेट के अंदर सबका स्क्वायर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, प्लस कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। हमको cos की वैल्यू चाहिए, तो प्लस का 9/25 है, 75 करेंगे, माइनस का 9/25 हो जाएगा। तो cos स्क्वायर x है का मान निकालेंगे तो प्लस का 75 करेंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 9/25। अब यहाँ पर क्या है, भिन्नों का जोड़ और घटाव, यहाँ पर घटाव है तो यहाँ पर जोड़ और घटाव करने के लिए उनके हर का लासा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक के नीचे हर वाली संख्या है, एक के नीचे नहीं है। तो जल्दी का तरीका क्या है, क्रॉस गुणा बटे फिर वही। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 25 से कम 25 माइनस 9 बटे फिर 25। देखिए क्रॉस गुणा बटे फिर वही, 25 से 9 गया कितना बचा, 16। तो cos स्क्वायर एक्स बराबर कितना बचेगा, 16/25। अब हमको cos स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, cos की चाहिए। स्क्वायर के सामने क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा। तो cos x बराबर कितना हो जाएगा, अब रूट लगेगा तो वहां प्लस माइनस दोनों साथ में रहेंगे, यानी प्लस माइनस अंडर रूट 16 बटे कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पर जिस पर रूट लग जाए इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालो, 16 का वर्गमूल निकालना है और किसका 25 का वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, cos x बराबर क्या होता है, प्लस माइनस, तो 16 का वर्गमूल क्या होगा 4 और 25 का वर्गमूल 5। जिसको नहीं समझ में आया देखिए कैसे करते हैं, जिसका अगर वर्गमूल निकालना है उसे गुणनखंड करते हैं। तो इसका हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और ये हो जाएगा 25। वर्गमूल क्या होता है, दो संख्याओं पर एक बाहर आता है, दो संख्या का एक जोड़ा बना लीजिए, दो संख्या का एक जोड़ा बना लीजिए, और यहाँ भी हर में भी दो संख्या का एक जोड़ा बन रहा है। तो पहले जोड़े से कितना बाहर आएगा, एक 2 बाहर आएगा, दूसरे जोड़े से भी 2 बाहर आएगा, और इससे कितना आएगा 5, और 2 दूनी 4 बटे कितना हो जाएगा 5। अब आते हैं, आइए आपको cos का मान चला। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है हम प्लस लें या माइनस लें, तो उसके लिए इन्होंने कह दिया है कि x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। अगर दूसरा चतुर्थांश किसका है, दूसरे चतुर्थांश में है, यानी s यानी साइन और कॉसेक। तो ये तो साइन और कॉसेक का घर है, तो ये कौन है, cos है, तो क्या देंगे, माइनस देंगे। अगर इनके अलावा साइन और कॉसेक के अलावा कोई होगा तो क्या देगा, माइनस देगा। तो यहां पर यह है कि माइनस चिन्ह लेंगे, तो यानी cos x किसका होगा, -4/5 के बराबर होगा। अब आते हैं, देखिए साइन का मान पता है, cos का मान, अब चाहे जिसका मान है निकाल लीजिए, किसी का मान निकालना, जैसे tan और साइन और cos में क्या संबंध होता है, साइन x बराबर कितना होता है, tan x बराबर होता है sin x अपॉन कितना, cos x। तो साइन की जगह पर साइन का मान, cos की जगह पर cos का मान, tan का मान आपको आ जाएगा। तो tan x बराबर कितना हो जाएगा, साइन का मान कितना दिया गया -3/5, और cos का मान कितना है -4/5। तो अंश हर पलट के पहली बिंदु से गुणा कर दीजिए, हल कर दीजिए इसको, कितना हो जाएगा 3/5 इंटू कितना हो जाएगा 5/4। अंश हर पलट के
हर वाली संख्या के आंसर पलट के पहली वाली भिन्न से गुणा कर दीजिए। अब देखिए कोई कट रहा है तो काट दीजिए, बाकी जुड़ घट रहा है या गुणा हो रहा है तो काट जोड़ घटा दीजिए। तो 5 एकम 5, एकम कटा, और 3 एकम 3, और ये एकम कटा है 4 एकम 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan x बराबर कितना बचेगा, 3 एकम 3 और 4 एकम 4 बटे 4। नहीं सब देख रहा है तो यहाँ पर देख लीजिए जो कितना हो जाएगा, tan x बराबर होगा 3/4 के बराबर। अब देखिए tan मान किसका निकालना है, cot का निकाल दीजिए। cot x बराबर कितना होता है, 1/tan x के इक्वल होता है। tan का मान कितना दिया गया है, tan की जगह tan माना दिया, कितना दिया 3/4। तो इसी प्रकार इसके आंसर पलट के पहले से गुणा हो जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा, इसके आंसर पलट ले कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 बटे 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, cot x बराबर कितना हो जाएगा, 4 बटे 3। अब यहां पर माइनस छूट गया है, यहां पर देखिए माइनस छूट गया, तो ये कितना हो जाएगा, यहां माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, -4/3/4, और ये आपका ये माइनस का होगा, तो ये भी कितना आ जाएगा, माइनस। अब आते हैं अगला निकालते हैं, अगला कौन सा है, कोई निकाल दीजिए sec x बराबर कितना होता है, 1/cos x। तो cos 1/cos का मान कितना दिया गया, cos की वैल्यू निकाल लिया आपने अभी, -4/5। तो जहां पर cos x है वहां किसके बराबर, -4/5 के बराबर हो जाएगा। ये यहां भी आंसर पलट के पहले से गुणा हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा sec x बराबर कितना हो जाएगा, -5/4। अब कौन बचा है, cosec। आपका cosec किसके बराबर होता है, sin का। तो ये कितना हो जाएगा, cosec x बराबर कितना होगा, 1/sin x के बराबर होगा। अब sin x के ऊपर sin का x का मान निकाल दीजिए। sin का मान आपको दिया है कितना, 3/5। तो जहां पर sin है वहां पर कितना हो जाएगा, 3/5। ये भी आंसर से गुणा हो जाएगा, 5 एकम 5, कितना हो जाएगा, cosec x बराबर कितना हो जाएगा, 5/3। अब आते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3। तीसरा क्वेश्चन कितना दिया गया है, cot x इक्वल टू कितना दिया गया है, 3/4। अब देखिए इधर cot x बराबर कितना है, 3/4, और x किस चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तृतीय चतुर्थांश तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तीसरा चतुर्थांश कौन होगा, ये तीसरे चतुर्थांश में, तीसरा चतुर्थांश किसके, 180 और 270 के बीच होगा। और ये तीसरा चतुर्थांश यानी तीसरा घर किसका होता है, tan और cot का। tan और cot अगर रहेंगे तो ये क्या देंगे, प्लस रहेगा। अगर तीसरे घर में tan cot के अलावा अगर अदर कोई आया और कोई आएगा तो क्या देगा, माइनस देगा। तो यहां पर क्या है, यहां पर हम देखेंगे, और यहां पर क्या है, cot है तो यहां पर क्या रहेगा, प्लस रहेगा। अब आते हैं अगला इस पे। अब इसमें देखिए किसका मान निकाल सकते हैं। अब यहां से आप डायरेक्ट tan का भी मान निकाल सकते हैं और cosec का भी मान निकाल सकते हैं। cosec और cot का निकाल, हम यहां पर डायरेक्ट निकालते हैं cosec का मान। cosec यानी cosec और cot में संबंध क्या होता है, तीसरे शोषण का। तीसरे शोषण में क्या होती है, cosec स्क्वायर x प्लस माइनस कितना होता है, माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो यहां पर देखिए cot की जगह पर cot का मान रख दीजिए, cosec का मान निकाल दीजिए। ये कितना हो जाएगा, cosec स्क्वायर x बराबर कितना होगा, माइनस कितना हो जाएगा, cot का मान कितना हुआ है, 3/4। तो यहां पर क्या है, cot का स्क्वायर है तो 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो cosec स्क्वायर x बराबर क्या होगा, माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, जितने लोग हो सबका स्क्वायर होगा, कितना, 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 1
माइनस का 9/16 कुछ अंदर करेंगे, प्लस का 9/16 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 9/16। तो ये कितना हो जाएगा cosec स्क्वायर x। आप देखिए यहाँ पर भिन्नों का जोड़ घटा हो रहा है, तो यहाँ पर जल्दी तरीका क्या है, एलसीएम लेते हैं तो जल्दी तरीका क्या है, एक नीचे हर वाली संख्या एक नीचे, जल्दी तरीका क्रॉस गुणा बटे फिर वही 16 एकम 16, 16 में 9 जोड़ कितना होगा 25, एक लाइन बढ़ा देते हैं 9, कितना 16 9 25 बटे कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर cosec स्क्वायर x किसके बराबर होगा 25/16 के बराबर। हमको cosec स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, cosec का मान चाहिए। तो रूट हटेगा सामने क्या आएगा, स्क्वायर हटेगा सामने क्या लगेगा रूट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cosec x बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 25/16। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा cosec x बराबर क्या होगा, जिस पर रूट लग जाए उसका मतलब वर्गमूल निकालो। तो ये 50 25 416, दो संख्याओं पे एक संख्या मार दी, इसका 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 और 16 का वर्गमूल 4। अब यहाँ पर आते हैं ये है क्या है cosec, और किस चतुर्थांश में स्थित है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित। तीसरा घर किसका है tan और cot का, और ये है कौन cosec। तो ये क्या देंगे माइनस देंगे, यहाँ पर प्लस चिन्ह छोड़ने पर या निगलेक्ट करने पर ये प्लस चिन्ह छोड़ देंगे तो माइनस को कितना हो जाएगा -5/4। cosec x किसके बराबर -4/5 के बराबर, 5/4 के बराबर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, अगला किसी का निकालना है cos का निकालना है, आप sin का निकाल दीजिए चाहे tan का निकाल दीजिए। हम यहाँ पर sin का निकाल रहे हैं, तो sin x बराबर कितना होता है, sin x बराबर होता है आपका 1/cosec x। 1/cosec का मान कितना दिया गया -5/4। तो इसके अंश हर पलट के पहले से गुणा हो जाएंगे, तो इसका हर इसके अंश से गुणा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 4 एकम 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, और ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4 बटे 5। ये आ गया हमारा साइन का मान। अब किसका निकालना है, tan का निकाल दीजिए, cot का पता है, तो कितना हो जाएगा tan x बराबर कितना होता है 1/cot x के बराबर होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा tan x बराबर क्या होगा cot किसके बराबर 3/4 के बराबर। तो जहां पर cot है वहां कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब यहां पर भी आंसर से गुणा कर दीजिए पलट के, तो tan x बराबर कितना हो जाएगा, इसका हर इसके अंश से गुणा होगा, इसके हर में यहां पर कोई नहीं तो वहां पर 1 होता है, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और यहाँ पे बटे 3 यानी 3 एकम 3 हो गया। तो यहाँ पर tan x बराबर कितना है 4/3 आएगा। अगला निकालना है, अब आप निकाल दीजिए cos बचा है, और पहले निकाल दीजिए cos का, cos और यहाँ पर sin का मान पता है, तो यहाँ पर किसका निकाल सकते हैं आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए tan का भी पता है sin का भी पता है, तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे तो शॉर्टकट का निकाल के निकाल दीजिए। अभी जो पहले किए हैं जिस तरीके से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू थीटा की जगह आप x है यहाँ पर x ले लीजिए, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाहे तो शॉर्टकट का लगा के निकाल दीजिए, चाहे तो आप यहाँ पर देखिए आपको पता है tan थीटा बराबर क्या है, यानी tan बराबर क्या होता है, tan x बराबर क्या होता है sin x/cos x। आप देखिए cos का मान निकालना है, तो ये बटे वाली सामने गुणे में और गुणे वाली बटे में, तो ये कितना हो जाएगा cos x बराबर कितना हो जाएगा sin x/tan x। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो cos x बराबर कितना हो जाएगा, sin की जगह पर sin का मान, tan की जगह पर tan का मान, तो sin का मान कितना दिया -4/5, और tan का मान कितना दिया है अभी निकालना है 4/3। अब भिन्नों का भाग हो रहा है, तो यहाँ पर भाग करने के लिए पहली भिन्न जैसे वैसे रहेगी, अंश वाली भिन्न जैसे वैसे रहेगी, प्लस माइनस माइनस सामने आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 4/5 जैसे वैसे रहेगा। इसके हर वाली के अंश हर पलट के पहले से गुणा, इसके अंश हर पलट दीजिए पहले से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3/4। जो देखिए कट रहा काट दीजिए, 4 एकम 4 4 एकम 4,
तो यहाँ पर एकम कटा है, तो यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, cos x बराबर कितना होगा -3 एकम 3, और ये 5 एकम 5, 3/5। और कौन बचा है sec x बराबर क्या होता है, sec x बराबर होता है 1/cos x। अब cos x का मान आपको पता ही है कितना दिया गया है, cos x के पे cos x मान रख दिए -3/5। तो यहाँ प्लस है माइनस, प्लस माइनस माइनस आपका सामने आ जाएगा, sec x बराबर कितना हो जाएगा माइनस, आंसर पलट दीजिए कितना हो जाएगा 5/3 के इक्वल। और कोई बचा है, सारे हो गए हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कितना दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है sec x इक्वल टू कितना दिया गया है 13/5 यानी 13/5। अब यहाँ पर देखिए आगे इन्होंने क्या कहा है कि x चतुर्थांश में स्थित है। जो x है यानी कोण जो है चौथे चतुर्थांश में स्थित है। चौथा घर किसका है, ASTC, यानी ये किसका है cos और sec का। चौथे घर में cos और sec होंगे तो वो क्या रहेंगे, प्लस रहेंगे। इसके अलावा अगर कोई होगा वो माइनस देगा। देखिएगा cos और sec आपको प्लस देंगे, अगर हल करेंगे देखिएगा इसमें ये दोनों प्लस लाएंगे, बाकी जो जितने आएंगे सब माइनस लाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये। अब हमको sec x का मान दिया गया है, हमको इससे किससे संबंध क्या होता है, हम cos का मान निकाल सकते हैं, इसमें tan का मान निकाल सकते हैं। tan का मान देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ cos और sec दोनों का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कितना पहले सॉल्यूशन क्या है, या फिर आपको पता है cos x किसके बराबर होता है, cos x बराबर होता है 1/sec के बराबर। तो यहाँ पर cos का मान आपका निकल आएगा, तो cos x इक्वल टू कितना हो जाएगा, sec जगह पर sec मान रख दिया, कितना sec बराबर कितना दिया गया, sec x है 13/5, 13/5। तो यहाँ पर 13/5 इसका आंसर पलट के पहले से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा cos x बराबर कितना हो जाएगा 5/13। अब यहाँ पर देखिए cos का मान पता चल गया। अब देखिए हमको क्या tan का भी मान निकाल सकते हैं। sec और किसका सेकंड सॉल्यूशन के क्या होती है, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो कितना sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या है, sec जगह पर sec का मान रख दीजिए और tan जगह पर tan का मान आपको निकल आएगा। तो यहाँ पर sec का मान कितना दिया है 13/5, जहां पर sec है वहां पर 13/5 है, तो यहाँ पर sec का स्क्वायर और 13/5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू कितना दिया गया 1। तो यहाँ पर माइनस का tan स्क्वायर 75 के प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा, या फिर यहाँ इसी को लेके जाइए माइनस, पहले तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, 13 के स्क्वायर 13 3 169, 55 माइनस tan स्क्वायर x बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस 1 है 75 करेंगे माइनस 1 हो जाएगा, और ये माइनस का है 75 करेंगे प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, हम tan स्क्वायर को 75 कर रहे हैं, कितना tan स्क्वायर x हो जाएगा, इसको पहले कर लीजिए, ये प्लस का 1 है 75 के माइनस 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 169/25 माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये देखिए इसके नीचे हर वाली संख्या नहीं है, इसके नीचे है, तो यहाँ एलसीएम का जल्दी तरीका क्या है, क्रॉस गुणा करते हैं फिर वही। तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा 25 से कम 25, 169 माइनस 25 बटे फिर वही यानी फिर 25। तो अब देखिए इसको हल कर दीजिए, tan स्क्वायर x बराबर क्या होगा 169 से 25 गया कितना बचा 144, 144 बटे 25। तो यहाँ पर tan स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, tan का मान चाहिए, स्क्वायर के सामने क्या लगेगा अंडर रूट लगेगा, लेकिन क्या है प्लस माइनस अंडर रूट लगेगा, 144 बटे 25। जिस पर अंडर रूट लग जाए उसका मतलब क्या है, उसका वर्गमूल निकालिए। तो प्लस माइनस
144 का वर्गमूल क्या होगा 12, 12 वर्ग में 144 होता है, 50 25 होता है, तो यहाँ पर आएगा 12/5। और जिसको नहीं समझ में आया देख लीजिए, ये हो जाएगा 144 से गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करेंगे 12 पर ही 144 होता है, वर्गमूल क्या होता है 2 करेगा 50 25 होता है, तो ये क्या है दो वर्गमूल दो संख्याओं पे एक संख्या बाहर आती है। अब आते हैं, अब यहाँ पर आई है, यहाँ प्लस माइनस दोनों संख्याएं, अब कौन है ये क्या है, इन्होंने कहा है कि चतुर्थ x क्या है, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट में स्थित है। फोर्थ कोऑर्डिनेट किसका है cos और sec का, और ये है क्या tan, तो क्या देंगे माइनस देंगे, तो जब माइनस देंगे तो हम यहाँ पर माइनस कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, आगे हम ले रहे हैं कितना हो जाएगा tan x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का कितना होगा 12/5। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू पता चल गई। अब चाहे किसी का भी निकालना है निकाल दीजिए। अब हमको cos की भी पता है, tan की भी पता है, तो चाहे तो cos का पता है, चाहे सौसंख्या लगा के निकाल दीजिए, पहली सौसंख्या निकाल के sin का मान निकालिए, चाहे तो आपको पता है कि tan x बराबर क्या होता है sin x अपॉन cos x। तो देखिए tan का मान पता है, cos का मान पता है, sin का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर अगर sin का मान निकालेंगे बटे वाली सामने वाली कहाँ जाएगी गुणे में, तो sin x बराबर कितना हो जाएगा tan x इंटू cos x। इसका मान रख दीजिए, ये कितना हो जाएगा tan x कितना है -12/5 और cos x का मान अभी आपको निकालना 5/13, 5/13, 5 एकम 5 कैंसिल, ये भी एक कम कटा है 5 एकम 5 में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -12। अब यहाँ बचा 12 बचा, एक बचा 12 एकम 12, बटे में कौन बचा 13, 13 एकम 13, तो यहाँ पर sin x किसके बराबर है -12/13 के बराबर है। देखिएगा ये बाकी सब माइनस में निकल रहे हैं cos और sec के अलावा। अगले किसका है, कौन बचा है cos sec निकाल दीजिए। cosec x बराबर कितना होता है 1/sin के बराबर होता है sin x, तो sin x के पर sin का मान निकाल दिया आपने -12/13, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस सामने आ जाएगा, इसका हर इसके आंसर से गुणा हो जाएगा, 13 एकम 13 और बटे फिर 12, तो cosec x बराबर कितना है -13/12। अब कौन बचा है cot बचा है, और cot किसका उल्टा होता है tan का, 1/tan, tan की जगह tan का मान रख दीजिए, tan का मान अभी आपने निकाला -12/5। तो देखिए प्लस माइनस माइनस सामने आ जाएगा, cot x बराबर कितना हो जाएगा माइनस सामने आएगा, और पहले की दूसरे का हर बटे वाली संख्या का हर और अंश इसका गुणा हो जाएगा, 5 एकम 5/12। देखिए सभी का मान आ गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अपने से करिएगा, नहीं कर पाएंगे तो हम दिखाएंगे, सॉल्व करेंगे।